बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं आपके साथ बहुत ही खस्ता देसी घी से तैयार शुदा अंदरून शहर लाहौर की मशहूर खलीफा नान हताई की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत आसानी से इसे हम घर में तैयार करेंगे बग़ैर तंदूर के। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है 1 कप। आपने देसी घी को पहले गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद इसको फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से जम जाए। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप ही पिसी हुई चीनी और इसको पहले मिक्स कर लेंगे और फिर बीटर की मदद से इसको फ्लफ़ी सी क्रीम तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मक्खन का इस्तेमाल कर लें, दोनों से ही जायका बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप विस्क की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। उसमें बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इस तरह 2 मिनट लगते हैं, उस तरह 7 से 8 मिनट लगेंगे। जब ये क्रीम की फॉर्म तैयार हो जाएगी तो यहाँ 1.5 कप मैंने छना हुआ मैदा शामिल किया है इसमें, और आधा कप इसमें हम छना हुआ बेसन शामिल करेंगे और चौथाई कप इसमें सूजी शामिल करेंगे और 2 चाय के चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा और 1 चाय का चम्मच इसमें पीसी हुई सब्ज़ इलायची जाएगी। इन सब अज्जा को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। पहले मैंने स्पैचुला से मिक्स किया था, बाद में आटे की तरह इसको आपने गूंद लेना है। यहाँ पर आपने मौसम का ख्याल रखना है। अगर गर्मी होगी तो आपको पता है घी जल्दी से पिघल जाता है और ये आपको डो लगेगी कि बहुत सी नरम हो गई है। अगर आपको डो नरम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और शामिल कर सकते हैं। अगर मौसम ठंडा है और घी जम जाता है तो आपने फिर क्या करना है कि इसको थोड़ा अच्छे से गूंद लेना है ताकि घी मेल्ट हो जाए, और या फिर थोड़ा सा घी और शामिल कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास 1/4 कप कटे हुए बादाम हैं। इनको मैंने 1 चम्मच घी के साथ रोस्ट कर लिया था, वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्मूथ सी डो तैयार हो गई थी। यहाँ पर आप देखें, मुनासिब साइज़ का आप एक पेड़ा लें और इसको एक खताई की शक्ल दे दें। बस इसी तरह हम तमाम खताइयों को तैयार कर लेंगे। देखें कितना आसान है तैयार करना। आपने मटेरियल लेना है, इसको अच्छे से आपने एक छोटा सा बॉल बनाना है और हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस करना है तो खताई तैयार हो जाएगी। खताई का साइज़ आप अपने पसंद से छोटा, बड़ा या दरमियाना रख सकते हैं। तमाम खताइयाँ तैयार करके मैंने एक बेकिंग ट्रे पर रख लिया है और इसके ऊपर मैंने अंडे की जर्दी को अच्छे से फेंट के ब्रश कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने इसको कुकिंग रेंज में बेक किया है। कुकिंग रेंज का फंक्शन बिल्कुल पतीले में बेक की हुई खताइयों जैसा ही होता है। अगर आप पतीले में बेक कर रहे हैं तो पहले उसको प्री हीट कर लें। आपने फुल फ्लेम पे उसको प्री हीट करना है। प्री हीट जब हो जाएगा तो आपने उसमें खताइयाँ रख के फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है और तकरीबन हमने इसको बेक करना है 20 मिनट्स के लिए। और अगर आपको लगे कि अभी मुकम्मल तौर पे बेक नहीं हुई तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे बेक कर लीजिएगा। ये देखें कितनी खस्ता खताइयाँ तैयार हुई हैं। मुझे यहाँ 30 से 35 मिनट इनको बेक करना पड़ा है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।